आगे मैं ही एक तो उम्र पारू बदलने होते पूरी आधी दुनिया पर हुकूमत चलो हो गया। आज देखिए तो वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकल के आता है उसको भी देख लो। और वस्तु की कीमत में देखना तो कीमत ही को देखना। कीमत में लिखा ऊपर मूल्य परिवर्तन यहाँ क्या रहता मांग परिवर्तन यहाँ पर मूल्य परिवर्तन कितने का होगा 1 रुपए का। अच्छा हाँ मूल कितनी थी आपकी 2 अरे एक सर थी और एक बटे एक काटो तो कितना आ जाएगा 100% ये निकल के आया। अब अगर इसको यहाँ पे निकाल के रखूं मैं माँ की कीमत में परिवर्तन कितना हुआ 20 ये कितना 100 ये कितना हो जाएगा 0.5 ये निकल के आएगा। इसका मतलब माँ की कीमत या मूल्य निकालने का फार्मूला तो बता दिया हूँ। क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा इसी में तुम लोग जानकारी दे रहा हूँ। जब तुम लोग बीए करोगे या एमए करोगे किससे इकोनॉमिक्स से ठीक है या तुम लोग बीकॉम के बाद एमकॉम के बाद हो सकता है कि तुम लोग जाओ नेट जेआरएफ देने नेट और जेआरएफ में तुम लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है टीचिंग के लिए इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के लिए निकलती है ठीक है ना टीजीटी पीजीटी की उसमें ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है का दूसरों। लेकिन तुम लोग जानकारी ले बता दिया हूँ काली कतरिया में रट्टू मत क्या होता है। अब तुम लोग इसकी बारीकी समझ गए हो इसकी रेडिया वाकिफ हो गए तुम लोग हाँ ठीक है ना देख लो कहीं इसका ये अलग से तोड़ कर नहीं बताया इसमें किताब में कहीं ये कहाँ से निकल के आएगा बस खाली लिखवा तो दिए यहाँ पे कि माँ की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन और वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन लिख तो दिया यहाँ पे लेकिन ये नहीं बताया कि वो आएगा कहाँ से वो निकाल के देखा कि कहाँ से आएगा। क्लियर है ये तुम लोगों का इसमें सिस्टम है निकालने का। तो माँ की कीमत को कैसे निकाली जाती है तो माँ की कीमत को निकालने का तरीका तुम सीख चुके हो कि माँ की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसका मतलब हो जाएगा कि माँ की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए मांग में परिवर्तन और मूल्य मांग ठीक है एक तरीका इसका और होता है। इस फार्मूले को अगर हम लोग जान चुके हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो लिख रहा हूँ क्या मैं इलास्टिसिटी प्राइस लिखा हूँ यहाँ पर यानी प्राइस इलास्टिसिटी क्या लिखा हूँ प्राइस इलास्टिसिटी। ध्यान से देखना मुझे बताना जरा क्या लिखूं यार समझ में नहीं आता रहता है। देखो मांग में क्या लिखा ऊपर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ये क्या लिखा हूँ मूल मांग बेसिक जो है बेसिक यहाँ पर इंटू कर देता हूँ बेसिक देखो देखो करिए तुम लोग लिखा हूँ मूल्य नवे हां ठीक तो था मूल्य अच्छा मूल्य डिवाइड बाय मूल्य में परिवर्तन। तो चाहो तो तुम लोग इस फार्मूले की जगह पर इसको इस्तेमाल कर लो तभी आ जाएगा। जब मैं कर दिखाता हूं नहीं सर ऊपर नीचे हो ठीक है हां सही किया हूं मैं यस सर मत करना कि वैसे ही है यस सर पढ़े नहीं क्या देखो तुम लोग इसको 2/4 का 5/6 जानते हो कैसे कहता है 2/4 को 6/5 करते हैं इसको तिर्यक गुणा सही है सर ठीक है ना यानी कि 2/4 जो है गलत होता इसको काटने किससे है 5/6 से मान लो काटना है तो ये काटो क्यों बनेगा और वही मैं क्यों यहाँ पे यहाँ जब अलग रखा हूँ तो इसे थोड़ा मत करने के लिए रख दूंगा ये उलट गया ठीक है ना। चलो देखो मैं इसको रख के देखता हूँ एक बार बाबू इधर देखो मैं रख के देखता हूँ बार मांग में परिवर्तन कितना हुआ था हम लोगों का 2 ये मूल मांग कितनी थी आपकी 10 मूल मूल्य कितना था 1 मूल में परिवर्तन कितना था 1 ये into 100 भी कर सकते ना है हाँ जी इसको काट के तो कितना हो जाएगा काट दे 2 कम में 2 20 हैं ठीक है सही है सर सही है तो 0.5% कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा हैं तो 50% आ जाएगा 0.5 मतलब कितना हो जाएगा 50 हो गया वो तो 50 कैसे हो गया हाँ 0.5 यानी हाफ एक का हाफ तो कितना हो जाएगा 50 ठीक ना। तो परसेंटेज हम नहीं निकालना हम लोगों को यहाँ काटने से तो कितना आ जाएगा 0.5 आना चाहिए हम लोगों को ये 100 नहीं निकलेगा इसको काट के थोड़ी करने हम लोग हम लोग हर परसेंटेज बस निकाल रहे हैं यहाँ से निकाल लेते हैं बस यहाँ पे परिवर्तन निकाल कब पे 2 10 यहाँ पर निकाल के आता था तो यहाँ परसेंटेज नहीं निकालना है 2/10 आ जाएगा देख लो अच्छा इसीलिए आ गया
देख लो एक हाँ बार। सर सही है आ जाएगा ना? यस सर। दुपाची ये हम लोग का रहेगा हमारे पास। नहीं आएगा अबे यार मेरा दो दुपाची का अच्छा हाफ हो जी ये खत्म ठीक है? हाँ 0.5 आएगा। यस सर। ठीक है? ये हम लोग पास आएगा 0.5। ये करने का तरीका है इसमें। तो ये जो फार्मूला तुमने बताया क्या, इसको ध्यान रखना कि 2/4 का 5/6 से डिवाइड करना है तो कैसे निकालते हैं? तो उसको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे। उल्टा ठीक है? तो फार्मूला चाहे यूं लिखो चाहे यूं लिखो, लेकिन ये लिखोगे तो आपको अलग अलग जानना भी जरूरी है। अलग अलग जानना भी जरूरी है, नहीं तो इससे काम चला लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? चल इसको नोट करना, फटाफट नोट करो, उसको रोक दो फिलहाल। चलो देखो, और देखो ये काट दी तुम लोग 36,000 कितना आएगा? 2.2 आएगा। इसको कैसे काटोगे? अभी सब खाली कर दे, काहे 2 ही आएगा, 5 आना चाहिए। ये कह रहा था कि अरे 2 कर दो, 2 5 10, 5 तो आ रहा है। वो सिर्फ 5 है। ये जो आएगा कितना आ जाएगा? 1/5 न हो जाएगा। और काटो तो कर दो तो 5 10। यस सर। इसको काटो तो कितना आ जाएगा? ये 0 लगाओगे यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये 5 2 5 10 ठीक है सर। 5 10 5 दूना 5 2 5 10 दूर लड़ रहे थे ना, तो ये नहीं हमको बताइए, ये करा कि नहीं हमको बताइए, जानते हैं। लड़ा के नहीं बीच में पकड़ चलो अब समझ में आ गई मांग की कीमत को समझ क्या होगा? मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। देखो लिखा क्या है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में मांग की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से डिवाइड कर दोगे, निकल के आ जाएगा। और ये मांग में प्रतिशत परिवर्तन कहाँ से निकलता है और मांग की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कहाँ से निकल के आता है, वो बता दिया गया है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो मांग में परिवर्तन और मूल मांग, और अगर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो कीमत में परिवर्तन और मूल कीमत। मूल्य ठीक है? इसको हल करके इसको लगा दोगे तो निकल के आ जाएगा मांग की कीमत को कैसे निकाला जाता है। यस सर। अब बात करते हैं यहाँ पर मांग की आय लोच, यानी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम या इनकम इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? जैसे बताया गया था कि जब मांग के मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से कितना हमारे मतलब मांग पर परिवर्तन पड़ता है, वैसे यहाँ पर आय का देखा जाएगा कि किसी की आय बढ़ने से किसी की आय घटने से, यानी कि आय में परिवर्तन होने से उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आय लोच कहते हैं। आय लोच समझ में आ रही है? यानी किसी व्यक्ति की आय बढ़ने या आय घटने की वजह से उसकी मांग में जो घटती और बढ़ोतरी होती है उसको क्या कहेंगे हम लोग? आय लोच। आय लोच कहेंगे। आय की वजह से जो फ्लक्चुएशन होता है, आय के परिवर्तन होने की वजह से मांग में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहेंगे? आय लोच कहेंगे। बस यहाँ पे क्या लिखोगे? मांग की अब मात्रा में परिवर्तन, तो ये रहेगा फार्मूला। ये जो रहेगा ना वस्तु की कीमत नहीं बल्कि वस्तु की आय परिवर्तन। हाँ, आय में परिवर्तन परिवर्तन। वस्तु की व्यक्ति, अब यहाँ पर बिल्कुल फार्मूला यही रहेगा। वस्तु की वस्तु की आय में परिवर्तन, ठीक है ना? वस्तु की आय हैं? चलो तो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है ना, डिवाइड बाई आय में प्रतिशत परिवर्तन, आय में प्रतिशत परिवर्तन। अब वो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालने की फार्मूला वही है कि मांग में परिवर्तन और मूल मांग। और यहाँ पर लिखा जाएगा व्यक्ति की कीमत में परिवर्तन। तो अगर व्यक्ति लेना चाहते हो यहाँ पर क्या लिखोगे? कीमत में परिवर्तन। तो मूल्य में परिवर्तन, और ये क्या है? मूल मूल्य नहीं रहेगा, मूल्य तो क्या आय रहेगा? में आय में आय रहेगा। आय। बस समझ गए यहाँ पर। ए हो गया। आय, ये भी आय, ये मूल आय। अब इसका भी एग्जाम्पल दोनों का दिखाया चुका हूँ मैं। मूल गए। ये मैं मान के चला था कि डिमांड है तब थी जब आपकी इनकम 3,000 थी। जब 4,000 हो गई, ये 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो ऐसा कुछ दिखाया गया था। जाएगा। यस सर। यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर मांग में परिवर्तन पहले एक रुपये पर एक रुपये करो, 3,000 पर कितनी थी? 10 थी। अब कितनी हो गई? 12। 2 लिखोगे। मूल मांग कितनी थी? 10। इधर है ऐसी आय में परिवर्तन देखोगे तो पहले कितनी थी? 3,000 थी, तो 4,000 में कितना परिवर्तन हुआ? 1,000। मूल आय कितनी? 3,000। इधर है तो चेंजिंग थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन अगर फार्मूला तुम लोगों को ये समझ में आ गई, ये वाला फार्मूला
सब इसी के पीछे इर्द गिर्द कहानी है। चाहिए रखो। और वैसे ही बता दूं, हमने तुमको कल ही बताया था कि जब भी मांग की लोच की बात की जाती है तो सबके दिमाग में, पूरे दुनिया के इकोनॉमिस्ट के दिमाग में कीमत लोच आती है। क्या आती है? कीमत। बता दो, बाद में लोग आय लोच, तिरछी लोच, आड़ी लोच, विज्ञापन लोच, कौन कौन लोच डाल दिए इसमें। लेकिन जब भी बात की आती है तो मांग का नियम लागू ही किस पर होता है? मांग की कीमत पर। बाकी अन्य बातें स्थिर होती है। सिर्फ कीमत परिवर्तन होने की वजह से मांग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इस जब भी मांग की लोच की बात की आती है ना, तो दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? मांग की कीमत लोच ही होती है। कीमत लोच, तो इससे ध्यान रखना। अब और आते हैं यहाँ पर, ये देखो, मांग की कीमत लोच के बाद आय लोच के बाद क्या आता है? मांग की तिरछी लोच या मांग की आड़ी लोच। तिरछी या आड़ी लोच का मतलब क्या हो जाएगा? जहां पर स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। कौन सी वस्तु? स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलते हैं उसको? सब्स्टिट्यूट गुड्स। स्थानापन्न वस्तु होती है जहां पर, वहां पर ये लोच होता है। जब किसी स्थानापन्न वस्तु के प्राइस में कोई परिवर्तन होगा तो जरूर उसके स्थानापन्न वस्तुओं में कुछ डिमांड में फर्क आएगा। ठीक है ना? अब स्थानापन्न वस्तु का कुछ एग्जांपल दिया गया था। स्थानापन्न वस्तु सब्स्टिट्यूट गुड्स का, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल बताओ अब हरीश। ये तब तक तुम ही ध्यान से सुनते रहते हो। सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉलेज वाली कोचिंग वाली चाय और कॉफी का एग्जांपल सर घर वाली चाय और कॉफी, यानी कि अगर थोड़ा साइलेंट रहो तो चाय या कॉफी दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर किसी भी एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो जाए, दूसरे की ऑटोमेटिक मांग जो होगी इफेक्टिव हो जाएगी। अगर कॉफी का प्राइस जो है, कॉफी का प्राइस जो है घटा दिया जाए, कॉफी का प्राइस घटा दिया जाए, 10 रुपये, क्या चाय की डिमांड बढ़ जाएगी? नहीं। कॉफी की डिमांड और बढ़ गई, चाहिए और घट जाएगी। अगर कॉफी का दाम बढ़ा दिया जाए तो कॉफी का डिमांड होगी, घटेगी, और चाय क्या हो जाएगी? तो जहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं तो किसी एक वस्तु के प्राइस में चेंजिंग होने की वजह से दूसरे की डिमांड में परिवर्तन हो जाए, वहां पर हम लोग कौन सा नियम लगाते हैं? मांग की तिरछी लोच या मांग की आड़ी लोच बोलते हैं। ठीक है सिंगानिया? यहाँ पर क्या रहेगा? मांग की मात्रा में परिवर्तन नहीं रहेगा, और यहाँ पर कीमत की वैल्यू नहीं, व्यक्ति की है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत नहीं परिवर्तन, स्थानापन्न ये वही रहेगा। यहाँ पर क्या करोगे? यानी जो मूल वस्तु थी, कीमत थी, वो क्या कहते हैं? परिवर्तन वो, और यहाँ पे क्या रहेगा? प्राइस, प्राइस ही रहेगा। ठीक है ना? यानी किसी एक में परिवर्तन होने, कितने वजह से परिवर्तन हुआ, कितने रुपए का मूल कीमत थी, वो सब रहेगी। तो फार्मूला ये दोनों कीमत लोची पर डिपेंड करता है, ये कीमत लोच। ठीक है ना? तो ये तुम लोगों का हुआ 3 बता दिया गया, माँ की कीमत लोच, माँ की आय लोच और माँ की तिरछी लोच। एक विज्ञापन लोच बताया, खत्म करता हूँ। विज्ञापन का एग्जाम्पल सुन लो। बिल्कुल ऐसे ही जब आप किसी वस्तु का विज्ञापन कराते हो, मान के चलो 3000 रुपया कराते हो, तो ये डिमांड होती है इस रेट पर। अगर आप एडवर्टाइजमेंट की जो कास्ट होती है 4000 रुपये कर देते हो, तो इसी प्राइस पर ये डिमांड हो जाती है। यानी कि विज्ञापन कराने की वजह से, ध्यान दो ना, विज्ञापन की जो कास्ट है, विज्ञापन की जो लागत है, उसको अगर बढ़ाने या घटाने की वजह से अगर आपकी मांग घटती बढ़ती है, तो उसको मापने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञापन लोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? विज्ञापन लोच। तो चारों तुम डिफाइन कर दिया हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माँ की कीमत लोच है। फिर भी देखो, माँ की कीमत लोच का मतलब मांग, किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने की वजह से उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसको माँ की कीमत लोच कहते हैं। किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन होने की वजह से उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आय लोच कहते हैं। अगर किसी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की वजह से स्थानापन्न वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग हैं आड़ी लोच या तिरछी लोच कहते हैं। अगर किसी वस्तु के विज्ञापन की लागत में परिवर्तन होने की वजह से उसकी मांग में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लियर सबको है? इस 4 पॉइंट। अब थोड़ा सा बंद कर दो, थोड़ा सा। हाँ जी, अब चलेंगे हम लोग लोच की श्रेणियाँ। लोच की श्रेणियाँ, यानी जो इलास्टिसिटी है वो कितने काइंड की होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना? कितने टाइप्स की होती है? तो इसका मतलब 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5। ये 5 प्रकार दिया हुआ है। पूर्णतः लोचदार मांग,
अत्यधिक लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, बेलोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग। ठीक है, इसको अत्यधिक बेलोचदार मांग भी कर सकते हो, बेलोचदार मांग को, ठीक है ना। इसी पर देखो पूर्णतः लोचदार मांग कर सकते हो, इसको लोचदार मांग कर सकते हो, इसको अत्यधिक बेलोचदार मांग भी कर सकते हो और बेलोचदार मांग भी कर सकते हो। जैसे आप लिखे ना हो अत्यधिक लोचदार मांग, वैसे क्या होगा ये अत्यधिक बेलोचदार मांग, और ये क्या पूर्णतः बेलोचदार मांग और ये पूर्णतः लोचदार मांग। ये पूर्णतः बेरोजगार है और ये पूर्णतः लोचदार है। अब समझना इसको है क्या है ये आगे, ठीक है। चलो और देखते हैं पूर्णतः लोचदार मांग का मतलब क्या होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे निकाला जाता है लोच को, और खास तौर से कीमत दोष को कैसे निकाला जाता है। तो उसमें कीमत दोष ये बताया जाता है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की वजह से उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग कीमत लोच कहते हैं। अब जो कैटेगरी बताई कि जो लोच होती है वो भी 5 प्रकार की होती है। इन 5 प्रकार में से कौन सा लोच है जब उसको निकालोगे ना तो अभी कितना आया था 0.2 आया था। तो अब तुम बताना इसमें से कौन सा था, मैं बताऊंगा बता दूंगा तब अभी बताना। पूर्णतः लोचदार मांग का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन न होने पर या नाममात्र परिवर्तन होने पर, ध्यान सुनना, किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन न होने पर अथवा नाममात्र परिवर्तन होने पर, थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उसकी मांग जो है अनंत तक बढ़ जाए या घट जाए, उसको कहते हैं क्या, पूर्णतः लोचदार मांग। घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, हल्का सा परिवर्तन हो या परिवर्तन ही न हो लेकिन फिर भी उसकी मांग क्या हो जाए, या तो एकदम आसमान छूने लगे या तो एकदम जमीन छूने लगे, ना खाई में चली जाए। ठीक है, सुन ध्यान से। अब क्या हुआ कि प्राइस 1 रुपया ही है, 1 रुपये 10 थी, 1 रुपये पर 10 थी, 1 ही रुपया रह गई लेकिन डिमांड 10 नहीं रही, 50, 100, 150 कितनी हो गई डिमांड कुछ पता ही नहीं है। उतने ही प्राइस पर एकदम डिमांड क्या हो गई, उछाल मार गई। या तो ऐसा भी हुआ कि प्राइस में कोई चेंज नहीं की, प्राइस ने बढ़ाया ही नहीं लेकिन डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, 0 पर आ गई। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग हैं, पूर्णतः लोचदार। इसका मतलब मूल्य में परिवर्तन न हो या परिवर्तन किया भी जाए तो बहुत हल्का नाममात्र। जैसे नाममात्र मतलब क्या हुआ, 1 रुपये चीज है अब उसको 99 पैसे कर दिया गया, 100 पैसा था ना, 100 पैसे में 99 पैसा कर दिया, 98 पैसा कर दिया, नाममात्र परिवर्तन किया गया। उस नाममात्र परिवर्तन होने की वजह से डिमांड बहुत आसमान को छू गई। या हो सकता है कि 1 रुपया 1 पैसा कर दिया गया, थोड़ा सा बढ़ाया गया, डिमांड एकदम बढ़ गई। तो हल्का सा परिवर्तन हो या एकदम नाममात्र परिवर्तन न हो तो उसको भी हम लोग कंडीशन में देखते हैं कि डिमांड या तो एकदम आसमान छू जाती है या तो खाई में चली जाती है। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं, पूर्णतः लोचदार मांग। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या होती है, इनफाइनाइट। जैसे देखो इधर, इसको मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, ये बता रहा हूँ प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज कितना परसेंट हुआ, 0%। लेकिन डिमांड जो हो गई क्या बताऊं, 100% इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत बढ़ गई या घट गई। ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए यानी कि प्राइस घटी तो बढ़ेगी नहीं, ये उसी साथ बनाऊं, ये क्या हो गई, बढ़ गई तो क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, अनंत तक बढ़ जाएगी, कोई डाटा ही नहीं निकल पाएगा। इसमें जब निकालो उन्हें निकल ही नहीं पाएगा, इनफाइनाइट निकल के आएगा, कट नहीं पाएगा वो। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। इसको अगर मैं डिमांड कर बनाऊं तो देखो कैसा बनेगा, इधर देखो नहीं, अब अपने से लगाओ दिमाग। प्राइस ये मान में 1 रुपया थी, ये डिमांड 10 की थी, प्राइस हल्की सी बढ़ गई, डिमांड क्या हो गई, आसमान छू ले, 0 पर आ गई। अगर प्राइस हल्का सा घटा दिए, हल्का सा कर रहा हूँ पीछे से, यानी कि यही था मेन फोकस, ये बढ़ा दूंगा तो इधर जाएगी, घटा दूंगा तो इधर, तो डिमांड जानते हो कितनी हो गई, ये डिमांड कर्व है, ऐसे नहीं जा रहा है, ये क्या जा रहा है आपका, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये डिमांड कर्व है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। इसका मतलब इसी प्राइस पर या तो ये 0 हो जाएगी या तो अनंत बढ़ जाएगी, ये है डिमांड कर्व इसका। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल टाइप में होता है, किसमें होता है, क्षैतिज। अब मुझे तुम बता सकते हो कि किस वस्तु पर लागू होता होगा ये, कि परिवर्तन नहीं होगा तब भी डिमांड या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी, एकदम किस पर लागू हो सकता है ये, प्राइस में कोई चेंज नहीं की गई है, प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन फिर भी
उसकी डिमांड या तो एकदम बढ़ गई या तो एकदम घट गई। ऐसी कौन थी? यार ठंडे गर्मी का कपड़ा अभी एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे अपवाद में, भविष्य में आने की आशंका। तो प्राइस उतना ही है, लेकिन भविष्य की आवाज उड़ चुकी है लखनऊ से, रेट बढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश और में पूरे छा चुकी है एकदम हवा, बर्फीली हवा जैसे चलती है इसी इसकी भी हवा चल गई। लोग क्या करने लगे, उसी प्राइस पर अगर 25 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो है, 20 रुपये किलो, उतनी की कितना अनंत डिमांड हो, दुकानदार पकड़ा गया कि भाई ये कहाँ से कहाँ बात है, उसको पता ही नहीं है, बाहर तक को पता है कि रेट बढ़ने वाला है, समझा रहे? उसी रेट पर तो वहाँ पर भी लागू हो सकता है, वहाँ पर भी, और मौसमी वस्तु पर भी लागू हो सकता है। जैसे ठंडी का दिन है, एसी और फ्रिज कोई लेगा, रेट वही है लेकिन डिमांड एकदम अनंत हो गई। और वही गर्मी के दिन में हल्का सा रेट में परिवर्तन कर दो, सब दे रहे हैं 10,000 रुपये का, तुम दे दो उसको 9800 रुपये का, 200 कम कर दो, देखो बिक्री अनंत तक बढ़ जाएगी। सही कर रहे हो, अनंत तक बढ़ जाएगी, ठीक है ना? तो ये होता है उसमें कि कह सकते हैं उसको लग्जरियस कमोडिटीज, क्या बोलते हैं इसको? लग्जरियस कमोडिटीज, आरामदायक या विलासता पूर्व वाली जो वस्तु होती है ना, उसमें हल्का सा नामांतर परिवर्तन करने की वजह से उसकी डिमांड या तो एकदम बढ़ जाती है, एकदम बढ़ जाती है, एकदम बढ़ जाएगी, ठीक है ना? तो वहां पर इसको लागू किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण रोजगार। देखो ये सब डिजाइन बनाने के लिए मैं सब किया हूँ, डिजाइन बना दिया हूँ उसकी कि देखो इसका क्या होता है मांग वक्र। और आगे चलता हूँ, अत्यधिक बनाना समझ लो, अत्यधिक रोजगार मांग। अत्यधिक रोजगार मांग का मतलब क्या हुआ? यानी कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन किया जाए तो उसके मूल्य में परिवर्तन की अपेक्षा उसकी मांग में अधिक परिवर्तन हो जाए। नहीं समझ रहे? फिर समझिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की अपेक्षा उसकी मांग में अधिक परिवर्तन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? अत्यधिक रोजगार। अभी नहीं समझ में, अब समझ में आएगा तुम लोगों को जो मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो इधर प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, मान के चलता हूँ कि 10% मैं घटा दिया हूँ या 10% बढ़ा दिया हूँ। डिमांड में क्या हुआ? बढ़ गई, 12% थे, बढ़ गई या 12% घट गई। अब तो एकदम साफ साफ समझ आ रही है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की अपेक्षा, मूल्य में परिवर्तन की अपेक्षा उसकी मांग में अधिक परिवर्तन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? अत्यधिक रोजगार। इसका मतलब मूल्य घटा है 10%, मांग 10% के ऊपर, 12, 14, 15, 20% बढ़ गई। ये नहीं 12% बढ़ रहे तुम लोग, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जितना परसेंट उसके मूल्य परिवर्तन किया गया उससे अधिक परिवर्तन उसकी मांग में। ना मैं कहा कम नहीं कहूँ, अगर उसके मूल्य में मैं 10% वृद्धि कर दूं तो उसकी मांग जो है 10% नहीं घटी, 10% अधिक घट गई, 12% घट गई, 14% घट गई, 20% घट गई। दोनों केस में वही है, ध्यान देने बात को, कहीं कम नहीं हो रहा है। जितना परसेंट परिवर्तन उसके प्राइस में हो रहा है, उतना ही जितना परसेंट परिवर्तन उसके मूल्य में हो रहा है उससे अधिक परिवर्तन उसकी मांग में हो रहा है। ध्यान देने बात को, अगर 10% मूल्य बढ़ाता हूँ तो 10% डिमांड नहीं घटती है, उससे ज्यादा घट जाती है, बात 15-20% घट गई। अगर 10% मूल्य घटाता हूँ डिमांड बढ़ती है, 10% नहीं बढ़ती है, उससे ज्यादा बढ़ती है, 15-20-25% बढ़ जाती है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जितना परसेंट परिवर्तन उसके मूल्य में होगा उससे अधिक परिवर्तन आपकी मांग में होगा। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? अत्यधिक रोजगार मांग। अत्यधिक रोजगार मांग आता है। इसका डायग्राम देखो थोड़ा सा, ये देखो, इसमें डिमांड कर तुम लोगों को दिखाऊंगा, परिवर्तन करके प्राइस देखे थे तुम लोग यहाँ पर प्राइस सेलिंग किए हो, तो मैं ये मान लेता हूँ कि 1 रुपया है, यही 1 रुपया है। 1 रुपये पर डिमांड ये थी, यही थी कसम से। 1 पेपर कितनी? 10 रुपये। प्राइस में इसमें 10% बढ़ा दिया हूँ, क्या कर दिया हूँ? 1 रुपये 10 बढ़ा दिया, ये 10% बढ़ाया हूँ। 10% बढ़ाऊंगा तो डिमांड 10% नहीं घटी, 12%, 15-20% बढ़ गई। इसका मतलब देखो ये देखिए पहले तो इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन बढ़ गई कितनी? इतनी। देखो 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 देखो, ये देखो कितना हो रहा है। ये मैं 10% किया हूँ और ये जानते हो कितना हो गया है? 15% हो गया, 20% हो गया। देख लो, मैं जगह के हिसाब से दिखाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कि उसी जगह देखो, जब होना चाहिए कितना, ये 10 है तो ये भी 10 घटे। लेकिन हमने क्या कहा, जितने परसेंट उसके मूल्य परिवर्तन किया गया उससे अधिक उसके मांग को बढ़ा, और उसका मूल्य अगर घटा देता हूँ, ये देखो अगर घटा दिया 10% घटा दिया मैं, तो घटाया तो जानते डिमांड ये थी ना, डिमांड ये हो गई। ये देखो देखो
ये भी 10% घटाया हूँ, लेकिन डिमांड क्या हो गई आपकी? ये 18% हो गई, 18% बढ़ गई। बस समझ आए सबको? यस सर आ गए। तो मैं उसको बकायदा पी और डी लिख करके दिखा रहा हूँ और उसको बाई डायग्राम दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। एक ऐसे इसको समझोगे। तो इसका मतलब अगर कुछ डिफाइन करा रहा है तो क्या करेंगे? यदि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से उसके मांग में अधिक परिवर्तन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अत्यधिक लोचदार मांग। यानी उसकी कीमत में परिवर्तन होने की अपेक्षा उसकी मांग में अधिक परिवर्तन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? अत्यधिक लोचदार मांग कहेंगे। यही डिफिनेशन देना तुम मैं बोल रहा हूँ, जाकर सुन लेना इसको दोबारा नहीं बारा। यस सर आ रहा है भाई किससे बना रहे हो? खाते के लिए बना रहे हो? अब ये आते हैं लोग हैं इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग, यूनिट इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट इलास्टिसिटी। चुप साइलेंट। यूनिट इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? यानी जब किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, पसंद करो, यदि किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन उसकी मांग में परिवर्तन के बराबर हो। जब किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन उसकी मांग में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकाई लोचदार मांग। यानी 10% उसका मूल्य बढ़ाया, ध्यान सुना, 10% मूल्य बढ़ाया, 10% डिमांड बढ़ गई। 10% मूल्य घटा दिए, डिमांड बढ़ गई। मतलब जितने परसेंट उसके मूल्य परिवर्तन हो रहा है ना उतना ही परसेंट उसका डिमांड में हो रहा है। और तुम लोग अभी फार्मूला जब यहाँ पे लिखे थे तुम लोग कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन 1 और इसमें परिवर्तन कितना? 1। तो ये कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। इसमें एक और चीज बताता हूं, यहाँ पर देखो इलास्टिसिटी इसकी क्या होती है? इलास्टिसिटी बराबर इसकी क्या होती है? इनफाइनाइट। और इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? इसको मैं दिखाता हूँ। इसकी जो इलास्टिसिटी निकालोगे, इलास्टिसिटी की जानते हो क्या होगी? इलास्टिसिटी मोर देन 1 आएगी। इस केस में जब निकालोगे ना इलास्टिसिटी मोर देन 1 निकल गई। और इस केस में जब निकालोगे यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? यानी प्राइस में कर रहा हूँ यहाँ पर 10% कम कर रहा हूँ, 10% बढ़ा रहा हूँ। डिमांड क्या हो गई? 10% आपकी बढ़ी या घटी। घटी। और उसका जब ये बनाऊंगा डायग्राम तो इसमें मैं ये ले लेता हूँ, पहले यही था, यही था पहले, यही तो प्राइस थी हमारी, हमने 10% उसका मूल्य बढ़ा दिया तो उसकी डिमांड कितनी? 10% घट जाएगी। बराबर बराबर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 10% का है, 10%। इसका 10% प्राइस घटा दिया हूँ मैं, ये देखो 10% घटा दिया हूँ, डिमांड कितनी बढ़ी? 10% बढ़ी।